अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शोएब सालिक को यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही अहम पैगाम और गुजारिश भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। घर घर जाके पोलियो टीम, पोलियो वर्कर्स अपनी कौमी खिदमत, कौमी फरीज़े को सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं, नामुनासिब सलूक करते हैं, जिनको इस बात की अवेयरनेस नहीं है। और ये काफ़ी मायूस बात है कि अगर ये पोलियो के कतरे वक्त में बच्चों को ना पिलाए जाएं तो ये आगे चल के एक बहुत बड़े मसले को परवान चढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ पोलियो वर्कर से अच्छी तरह बिहेव करें और पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। 2 कतरे पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर। बहुत शुक्रिया। पीडीएम रहेगी या नहीं? सेनेट इंतखाबात में जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उससे कबल ज़रा आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाई गई थी, तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, वो भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म उसमें जो है वो कामयाब हो गए हैं। और एतमाद का वोट लेने के बाद जब दूसरी साइड है, अपोजिशन की साइड है, यकीनी तौर पे पीडीएम उसमें जो है दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि हमने कुछ दिन पहले हम इसका सिलसिला शुरू होता देख रहे हैं। और पीडीएम जो है वो अब नज़र आ रहा है कि लॉन्ग मार्च की जो सूरत हाल है, जो इसकी हिकमत अमली है, जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो कोविड की वजह से भी पीडीएम उससे ज़रा पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस पर क्लियर नहीं थी, उनकी क्लैरिटी नहीं थी कि अगर हम लॉन्ग मार्च करते हैं जाके हमें धरना देना पड़ेगा, हमें जाके बैठना पड़ेगा। उस नतीजे में अगर हुकूमत नहीं गिरती तो इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। अगर वो मज़ीद मजबूत हो गए तो उसके नतीजे में जो सियासी इंतकाम होगा वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन नून लीग और फजल रहमान का और दीगर अपोजिशन के जो इत्तेहादी ग्रुप है उनका यही इत्तेफाक था कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, धरना होना चाहिए और इस्लामाबाद को जाके इस तरह मफलूज कर देना चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो हमारे जो केसेस हैं, हमारे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसमें नरमी करने में मजबूर हो जाए। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो अपोजिशन ने एक हिकमत अमली बनाई थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पे पेश किया था और वो कामयाब भी हो गया सेनेट के इंतखाब में। लेकिन अब हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला है। हुकूमत ने जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो उम्मीदवार है वो उन्होंने ऑफ़र की अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, जो कि पीडीएम में शामिल बहुत ही मुतहरिक जमात है मौलाना फजल रहमान की, उस JUIF के अहम रहनुमा है। अब देखना यह है कि अब्दुल गफूर हैदरी हुकूमत की इस पेशकश पे क्या जवाब देते हैं और अपोजिशन में क्या इस पेशकश के बाद, क्या इस अपडेट्स के बाद, क्या ये डेवलपमेंट अपोजिशन को तोड़ने के लिए या पीडीएम में दरार डालने के लिए काफ़ी होगी या फिर महज ये खबरों का तसलसल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पीडीएम जो है वो इस वक्त पूरी हिकमत अमली के साथ उन्होंने जो तारीख दी हुई है 26 मार्च को, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के लिए काफ़िले पूरे मुल्क से रवाना होंगे और हम जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद जाके पड़ाव करेंगे और वज़ीर आज़म को चलता करेंगे। वो तो ये भी इसरार कर रहे हैं, बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमें यकीन है कि हमें ज़्यादा दिन इस्लामाबाद में गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में अवाम पाकिस्तान की निकलेगी जो कि इनसे तंग आई हुई है और वो इनको घर चलता करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने हाल ही में जो एतमाद का वोट कौमी असम्बली से हासिल कर लिया है। कामयाब स्ट्रेटजी ये बताई जा रही है कि वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से इस बात को यकीनी तौर पे कामयाब हो गए हैं साबित कराने में कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर वो इत्तेहादियों से किसी बात पे उनकी कोई ले दे होती है या कोई इत्तेहादी उनका जो है वो अपोजिशन की तरफ माइल होने की कोशिश करता है तो उससे बात करके उसको राज़ी करने के लिए तैयार हैं। और जो चेयरमैन सेनेट का एक मार्का है इस वक्त सबसे बड़ा आने वाले दिनों में, वो हुकूमत और अपोजिशन की जो है वो लाइंस का फैसला करेगा, इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा कि कौन जो है एक दूसरे पे बर्तरी एज लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, कौन एक दूसरे पे एज लेता है। तो इसी के साथ ये जो पीडीएम के
एक जमात JUIF जो कि बानी जमात जिसे कहना चाहिए PDM का, क्योंकि फजल रहमान ने ही ये आइडिया इनिशिएट किया था कि PDM का प्लेटफॉर्म लेके आगे बढ़ा जाए 2018 के इंतखाबात के नतीजे में, जब PTI की हुकूमत अमल में आई थी। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अगर चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जो सीट है उसकी ऑफ़र की गई है हुकूमत की तरफ से, तो यकीनी तौर पे अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे कुछ सियासी जमातें PDM के अंदर वो उनका किरदार मशकूक ज़रूर उनकी नज़र में हो गया होगा कि वो हुकूमती अरकान से मुलाकातें तो नहीं कर रहे, वो कहीं हुकूमत की सफ़ों में जाके मिल तो नहीं रहे, वो कहीं उन लोगों के साथ अपना आना जाना बढ़ा तो नहीं रहे, क्योंकि क्यों हुकूमत ने उनका नाम दिया है। हुकूमत ने बहुत ही चालाकी से ये मूव खेली है, और पॉलिटिक्स में इस तरह की मूव जो है वो आप खेलते हैं। यकीनी तौर पे माजी में भी इस तरह की मूव्स खेली गई हैं, मुस्तकबिल में भी इस तरह की मूव्स खेली जा सकती हैं। कोई पता नहीं है कल को जैसे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कह दिया था, कहा है और उनका बयान भी मौजूद है कि जो लोग बिके हैं सेनेट में उनका यकीनी तौर पर इमरान खान को इल्म है, वज़ीर आज़म साहब जानते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो माने खेज हो या आने वाले दिनों में इबरत का निशान बन, इबरतनाक साबित हो। तो देखना ये है कि PDM और हुकूमत पाकिस्तान की ये जो सियासी लड़ाई है सियासी मैदान में, ये किस जगह जाके जो है वो इसका रिज़ल्ट निकलता है, इसका इनिशियल रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है। फ़िलहाल तो ये जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके हवाले से कोई तैयारी इस तरह से नहीं हो रही कि अगर आपने लॉन्ग मार्च रमज़ान से पहले करना है, धरना देना है, तो रमज़ान में इतने दिन बाकी नहीं है। धरना देने की सूरत में रमज़ान करीब आ जाएगा। रमज़ान शरीफ में कोई भी जमात इस तरह प्रिपेयर नहीं हो सकती कि उसके कारकुन जो है उसके साथ जाके इस्लामाबाद में इतने दिन तक बैठे रहें। तो अगर आपने रमज़ान की बात करना है तो हुकूमत को भी इस बात का इल्म है कि बआसानी वो 1.5 से 2 महीने निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है अपोजिशन की, और उनके पास चांस भी है कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब जो कि इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, उनकी नशिस्त हासिल कर लें, उनकी विकेट गिरा दें और उसके नतीजे में अपनी अक्सरियत दिखा के पंजाब का मैदान मार लें। और पंजाब का मैदान मारने की सूरत में नाज़रीन पाकिस्तान में मरकज़ में अक्सरियत देना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपोजिशन और ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके हैं कि अब हमारी अगली नज़रें पंजाब पे हैं, अगला निशाना अगला हदफ पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पंजाब असम्बली में लाई जाएगी और पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की जाएगी, और वज़ीर आला पंजाब के इत्तेहादियों से, पंजाब हुकूमत के इत्तेहादियों से ये बातचीत हो भी रही है, और इस हवाले से ख़बरें भी हैं कि उनसे जोड़ तोड़ जारी है कि आप इनको छोड़ के हमारे साथ आ जाएं और आपको एक अच्छा ऑफ़र दिया जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या काफ लीग इसमें कोई रोल अदा करने जा रही है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी हैं, और यकीनी तौर पे वज़ीर आला पंजाब का मनसब इससे पहले भी वो संभाल चुके हैं और दोबारा संभाल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा होने जा रहा है, तो फिर कितना ख़तरा इमरान खान साहब को होगा अगर पंजाब में नून लीग या पीपल्स पार्टी मिल के या PDM ये तब्दीली लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इमरान खान के लिए एक बार फिर ख़तरे की सूरत हाल पैदा हो सकती है। या वो सेनेट में अक्सरियत के साथ बैठे हुए हैं और असम्बली से भी एतमाद का वोट ले चुके हैं, इसलिए अब उन्हें कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ये तो आने वाले दिन ही तय करेंगे और इसका अच्छा फ़ैसला, बेहतर फ़ैसला मुस्तक़बिल करीब में हो जाएगा। लेकिन पंजाब में जो तब्दीली लाने की बात है या मरकज़ में जो तब्दीली लाने की बात है, जो PDM के प्लेटफॉर्म से की जा रही है, PDM का प्लेटफॉर्म भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि PDM के अंदर भी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तलखियाँ इदारों के साथ इतने रूश में जाएँ कि उन्हें अपनी सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़े। उन्हें इस नतीजे में अपनी सिंध हुकूमत से उनकी सिंध हुकूमत को चलता कर दिया जाए। तो नून लीग जिस हार्श स्टेप पे जा चुकी है, जितनी वो आगे तक पोजीशन ले जा चुकी है, मरीम नवाज़ की तकरीर में जो
लबो लहजा इस्तेमाल हो रहा है, जो हाइप क्रिएट की जा रही है। फजल रहमान साहब ने भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो बिलावल ने थोड़ा सा स्टांस अपना नरम किया है और थोड़े से पीछे की तरफ आए हैं। बिलावल और पीपल्स पार्टी इस बात का अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं और इसका अंदाज़ा भी है उनको कि ये सिंध हुकूमत उनकी जो है बहुत बड़ी ताकत है किसी भी कमज़ोर या नाजुक हालात में। इसी दौरान मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध को भी जो है वो जाली अकाउंट केस रेफरेंस में जो है वो तलब किया गया है। आने वाले दिनों में उनकी भी इस्लामाबाद में पेशी है, देखना है कि इस बार वो पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि माजी की कुछ पेशियों में इस तरह के हालात पैदा हुए थे। उन्होंने एक पेशी जो है वो अवॉइड की थी और उन्हें लीगल एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि आपकी गिरफ़्तारी भी अमल में आ सकती है, आपकी गिरफ़्तारी के हवाले से प्लानिंग हो रही है। ये उस वक़्त की बात है जब आसदुल्लाह साहब भी गिरफ़्तार थे और पाबंद सलासल थे। लेकिन अब देखना ये है कि हालात चेंज हुए। पीपल्स पार्टी ने एक डील की है गिरदुलअवाम में, इस्लामाबाद में खबरें भी चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतर डील के साथ, बेहतर पैकेज के साथ आगे बढ़ रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गिलानी जिस तरह PDM की तरफ से कामयाब हो गए हैं और अब चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार भी हैं, तो आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी इसी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ती है तो अगली उम्मीदवार हुकूमत के लिए अगले वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी से हो सकता है। अगर अच्छा पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिराने के बाद इक़्तिदार में ना सिर्फ आसानी से आ जाएंगे बल्कि पंजाब में भी ये एक आसान हरीफ नहीं होंगे नून लीग के लिए। फिर ये PDM ख़त्म हो जाएगी और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये नून लीग को सख्त सियासी हरीफ के तौर पे सामने आने को तैयार है। नून लीग को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, बहुत सी बातें चल रही हैं। फ़िलहाल सेनेट में PTI की अक्सरियत है और PTI के पास सिंपल मेजॉरिटी है। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो कवानीन जो इमरान खान चाहते हैं कि या चाहते थे पहले कि बनने चाहिए जिससे चोरों डाकुओं पे हाथ डले, क्या वो बनेंगे या नहीं, इसका अंदाज़ा और फैसला वक्त करेगा। इसी के साथ शोएब सालिक को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। आने वाले दिनों में मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ इस तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स जो आपके नीचे आ रहे हैं उन पे भी हम अपने तासुरात से हमें आगाह करना चाहें तो आगाह कर सकते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहें तो इजाफ़ा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।